के सरदना की रहने वाली मेघा की मौत होती है, लेकिन ना तो उसका परिवार को उसका शव दिया जाता है, ना ही दिया जाता है मेघा का शव जीटीबी अस्पताल के शवगृह में पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि बेटी के शव के लिए अस्पताल के बाहर परिवार का धरना जारी है। पीड़िता के परिवार को यूपी के सरदना से विधायक संगीत सोम का साथ मिला है। साथ ही आपको बता दें कि संगीत सोम भी आज दोपहर जीटीबी अस्पताल पहुंचे और धरने पर बैठ गए। संगीत सोम ने शादरा के एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि शादरा के एसडीएम ससुराल पक्ष के साथ मिले हुए हैं, परिवार के बयान तक दर्ज नहीं कर रहे हैं। 1 सप्ताह होने वाला है, लेकिन शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। वहीं पीड़िता के परिवार का आरोप है कि दहेज के लिए उनकी बेटी की जान ले ली गई। पीड़िता के परिवार के साथ धरने पर बैठे संगीत सोम से बात की हमारे संवाददाता अजीत गोस्वामी ने। कि मोर्चरी के बाहर बैठा रहा, साथ में मेरठ के सरदना से बीजेपी विधायक संगीत सोम भी बैठे रहे और आखिरकार यहां के प्रशासन और पुलिस को हार मानकर यहां पहुंचना पड़ा और उन्होंने विधायक से बात की है। उनसे हम सीधे बात कर लेते हैं। संगीत सोम जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ अब पुलिस ने कहा और आप कह रहे थे कि जिस प्रशासनिक अधिकारी की इसमें गलती है उस मामले को आप गृह मंत्रालय तक भी लेकर जाएंगे? बिल्कुल। देखिए, इसमें अभी मेरी यहाँ के लोकल डीसीपी साहब से भी बात हुई है और एसीपी साहब और एसएचओ साहब सब लोग आए हुए हैं जी। पुलिस एंड पे हमें पहले से भी कोई शिकायत नहीं थी, पुलिस इसमें कार्रवाई कर भी रही थी। ये एसडीएम एंड पे यहाँ दिक्कत थी। अभी पुलिस ने लग के अभी कह रहे हैं कि 2 घंटे के अंदर अंदर अभी इसका पोस्टमार्टम पैनल से पोस्टमार्टम हो जाएगा और 2 घंटे में डेड बॉडी परिवार को दे दी जाएगी। हम यही चाहते भी थे, कार्रवाई हो और पोस्टमार्टम हो। दुर्भाग्य की बात यह है कि 1 हफ्ता पोस्टमार्टम में लगा। मुझे नहीं पता दिल्ली की सरकार कैसी चल रही है साहब। यूपी में आइए, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है 2 घंटे में पोस्टमार्टम हो जाता है। यहाँ 1 हफ्ता पोस्टमार्टम में लग रहा है। क्या केजरीवाल की ऐसी ही सरकार चल रही है? अगर ऐसी ही सरकार चल रही है तो मैं केजरीवाल को चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आप अगली बार 10 सीटों पर सिमट के रह जाएंगे। मेरा सवाल वही था कि आपको मेरठ से यहाँ तक आना पड़ा क्योंकि परिवार तो बेबस हो गया था, क्योंकि आप एक विधायक हैं और क्योंकि केंद्रीय पार्टी से भी हैं। हो सकता है कि आप नहीं आते तो अगले और 1 हफ्ते तक ये परिवार यहाँ बैठा रहता। देखिए, जब मुझे पता लगा तो मैं लखनऊ था, बल्कि 2-3 दिन से मैं आते ही यहाँ आया और आके परिवार के साथ, चूंकि हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, हम जनप्रतिनिधि हैं, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जिस परिवार के साथ ये गलत और अन्याय हो रहा है उसे न्याय मिले। और हमारी आगे तक भी यही कोशिश रहेगी कि परिवार को न्याय मिले और जो बच्ची के हत्यारे हैं उन्हें फांसी की सजा तक पहुंचाया जाए। सर, बस ये कि परिवार आपकी, क्योंकि पुलिस से बात हुई है तो पुलिस ने क्या बताया? क्या अभी आरोपी कोई हिरासत में है और क्या कुछ पुलिस कार्रवाई कर रही है? और 6 दिन क्योंकि बॉडी को अब हो गए, तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो कुछ साफ कर पाएगी? क्योंकि 6 दिन बहुत हो जाते हैं। देखिए, इसमें ये तो है कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। 6 दिन हो गए और मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें प्रशासन का पूरा घालमेल है। चूंकि प्रशासन एसडीएम के पास अगर लोग गए, आप उनके पिताजी और भाई से पूछेंगे, उन्होंने मुझे आने पे बताया कि हम गए तो हमें धक्के मार कर निकाल दिया गया। ये कहाँ की बात है? एक पीड़ित है जिसकी बहन की और बेटी की हत्या हो गई, आप मुझे धक्के मार कर निकाल रहे हैं। आपको किसने एसडीएम बना दिया? ऐसे एसडीएम को नौकरी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं तो केजरीवाल जी से कहता हूँ कि सबक लीजिए यूपी से, ऐसे एसडीएम को तुरंत सस्पेंड करिए और सस्पेंड करके उन्हें बर्खास्त करने की कार्रवाई करिए। परिवार के साथ लंबी लड़ाई आप भी लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। तो आप सुन सकते हैं कि जो मेरठ के सरदना से विधायक हैं संगीत सोम जी, उन्होंने कहा है कि वो परिवार के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। ये शवगृह है जीटीबी अस्पताल का, जहां पर जो तमाम परिवार है वो धरने पर बैठ गया था और जब विधायक यहाँ पहुँचे उसके बाद काफ़ी देर वो धरने पर बैठे रहे। आखिरकार जब पुलिस और प्रशासन यहाँ पहुँचा है और आश्वासन दिया है कि अगले 2 घंटे में जो मृतका है उनका पोस्टमार्टम करके परिवार को डेड बॉडी सौंप दी जाएगी, जिससे वो अंतिम संस्कार कर पाएँ। लेकिन ये पहली लड़ाई कहें कि उसकी जीत हुई है, लेकिन इंसाफ अभी बाकी है। देखना ये होगा कि जिस तरह से तथ्यों को छुपाने और सबूत को मिटाने की कोशिश की गई है, उसके बाद क्या पूरा इंसाफ पीड़िता उसके परिवार को मिल पाता है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। मेघा के पिता और बहन से बात की हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने, यह भी सुनिए। जो मेघा जैन हैं, उनके पिता परदेशी जैन जी हमारे साथ हैं। अंकल जी, बहुत दुख की घड़ी है। कितने दिनों से आप इस शव गृह के बाहर खड़े हैं? मैं तो 10 तारीख से बैठा ही हूँ। 10 तारीख से यही हूँ जी। क्या हुआ बेटी के साथ, आपसे हम जानना चाहेंगे। आप क्या आपको पता चला था?
बेटी को इन्होंने 5 आदमी ने मिलकर मारा जी, मार करके इसको फांसी पर लटका दिया। कौन कौन? रोहित, उसके फादर विनोद, जी उसकी माँ मुकेश जी। और इसके बहन और नंदोई। कौन है ये रोहित? क्या करते हैं? आपके पति बेटी के पति हैं? क्या करते सरकारी नौकरी है जी, हैं? जी। केंद्र में। कब हुई थी शादी? 14 में। 2014 में शादी हुई थी। क्या उसके बाद क्या रहा? आपको ऐसा शक या जो भी आप ये कह रहे आगे हैं? बढ़े थे, कोई बात नहीं, पर पैसे की मांग करते थे। जी एक बार तो हमारी घरवाली ने दिए 2-3 बार करके 5 लाख रुपए। जी फिर ने 16 में फिर मांग रखी, जी। मैंने इसको 7 लाख रुपए दिए। ये सब दहेज में मांगा गया था? हाँ, उसके बाद शादी के बाद उसमें पूर्ति नहीं हुई इनकी, उसकी भी इनकी तमन्ना पूरी नहीं हुई। अभी पीछे लड़की भेज दी अकेली घर हो, मुझे सब पैसे लेकर आइए नहीं तो मैं रह जी मैंने कहा भाई दे दूँ। अब नोटबंदी में दे नहीं पाए ना, जी। हमने कहा कि अभी हमारे से छोटी मुझे लड़की क्या की पता था शादी करनी। कि मारी देंगे। कितनी बेटियां हैं आपकी? जानना चाहिए। 5 बेटी। बहुत दुखी घड़ी है। आप देख सकते हैं कि एक पिता का जो दर्द है वो यहाँ पर बेटियां जो हैं वो उनको संभाल रही हैं, लेकिन जानना बेहद ज़रूरी है। सच ज़रूर सामने आना चाहिए निश्चित तौर पर। आप बहन हैं उनकी? हाँ जी। क्या हुआ था ये आपसे जानना चाहेंगे। क्या आपसे कभी उन्होंने कहा था कि दहेज की कोई मांग की जा रही रोहित की तरफ से? हाँ, थोड़ा आइडिया था हमें, पर पापा, क्योंकि हमारी मम्मी बहुत बीमार है तो हम अपने पापा को दर्द नहीं देना चाहते। मेन रीज़न ये है, हमारी मम्मी 6 साल से, उसकी शादी के बाद से बीमार हो गई है। वो बोल नहीं पाते, हिल नहीं पाती, बस उनका माइंड चलता है, जीभ चिपक गए, कुछ नहीं बोल पाते। तो हमारी इंटेंशन ये थी हमारे पापा को दर्द ना हो। उसने हमें कई बार ये तो बताया कि वो मेंटली बहुत टॉर्चर करते हैं उसको। ये रोहित जो है किस मंत्रालय में, थोड़ा इनके बारे में आप क्या बता सकती हैं? क्या है ये स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है, उसमें है जी? क्या किस पोस्ट पर है वहाँ पर? SSO। जी। तो जाहिर है मतलब फाइनेंशियल कोई कंडीशन तो रोहित की खराब नहीं होगी, फिर दहेज क्या मांगा? उनकी एक मेंटलिटी शायद कुछ बहुत ही ज़्यादा अंदर से गिरी हुई है, बहुत ज़्यादा, जो उसे हर वक्त टॉर्चर करना उनकी एक आदत थी, जो हम कहते भी थे 1-2 बार पापा से बताए, बट उसको स्ट्रिक्टली बना, दीदी आपको हमारी कसम है पापा को कुछ मत बताना, अभी एक छोटी बहन है, भाई है शादी के लिए थी, लेकिन हमें ये कसम देती थी कि पापा को मत बताओ। मेघा टीचर थी केंद्रीय विद्यालय में। सरकारी जॉब थी, उसे टॉर्चर करना, उसे गाली देना, 1-2 बार उसने गाली भी बताई, बट हम इतना कहते भी थे 1-2 बार कि उसे भी पता था मैं बेटे को लेके कैसे पापा के घर रह सकती हूँ। मेरे पापा ऑलरेडी इतना परेशान है कि बस शायद यही था कि मर जाओगी, पर पापा को नहीं बताएंगे। निश्चित है ये सवाल हालांकि बहुत दुखद है। आप यहाँ खड़े हैं पिछले 6 दिनों से, अंतिम दर्शन भी आप अपनी बहन के नहीं हमारी कर- बहन है नहीं, हमें कैसे पता हो? हमें परमिशन हमें पता तो तभी चला। आप हमारे माध्यम से बता सकें कि अब आप क्या चाह रहे हैं? आप इंसाफ चाहते हैं किस तरह का? क्या अधिकारियों ने कहा है आपको? अधिकारियों ने कुछ नहीं कहा हमें। सर हमें पोस्टमार्टम का वेट करो, पोस्टमार्टम का डेट देंगे हम तुम्हें, उससे पहले शक्ल दिखाएंगे। कब होगा पोस्टमार्टम? कोई डेट आई? 10 तारीख से तो शव यहीं पर है। नहीं सर, तभी तो हमें आज इतना परेशान है, आज हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ा। हम नहीं चाहते थे हम इतना मीडिया में इस चीज़ को उछाले। अभी मेरी बहन भी है घर, शादी के लायक भाई भी है, एक चीज़ तो हो ही जाती है आगे तक के लिए, इसलिए हम उसी दबाव में रहे हैं, क्योंकि हमेशा हम अपने पापा को नहीं कष्ट देना चाहते। जिस चीज़ के लिए वो जिंदगी भर सहन करती रही, 6 साल तरसती रही, तब भी हंसती रहती थी वो, हमेशा उसकी मेन रीज़न ये हंसी ही था। जी, ये बहनें हैं मेघा की, जो आप देख सकते हैं कि दुख कितना ज़्यादा है, क्योंकि ये शव ग्रह है। एक तो बहन की मौत हो चुकी है और इस पिता के बेटी की मौत हो चुकी है, लेकिन शव जो है वो अब तक अंदर ही है और कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इंतज़ार ये है कि कब जो बहन है या बेटी है उनके अंतिम दर्शन ये कर पाएँ, लेकिन उसके साथ साथ इंतज़ार ये भी है कि पूरा इंसाफ मिले। जी, तो आप देख सकते हैं कि ये बहनें हैं और पिता, माता, भाई सब यहाँ पर हैं मेघा के, और वो इंसाफ चाहते हैं। और इंसाफ के साथ साथ सबसे पहले वो ये चाहते हैं कि मेरे पीछे जो ये शव ग्रह है, यहाँ जो मेघा की डेड बॉडी रखी है, वो कम से कम उनको मिले, ताकि अंतिम संस्कार जो है वो मेघा का हो पाए। अब इसे सरकारी लापरवाही कहें या क्या कहें कि 6 दिन से एक पिता और बाकी का पूरा परिवार अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहने के साथ साथ उसके अंतिम दर्शन करना चाहता है, लेकिन वो भी नसीब नहीं हो पा रहे हैं। और उनकी आंखों के आंसू निश्चित तौर पर कई बड़े सवाल ऐसी लापरवाही पर खड़े कर रहे हैं। दिल्ली के GTB अस्पताल से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़। तो अब सीधे लाइव चलते हैं मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी के साथ में, जो हमारे साथ में लेटेस्ट अपडेट के साथ में जुड़ गए हैं। जतिन, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि किसी तरह की कोई डेवलपमेंट हो पाई है? संगीत सोम ने बड़े आरोप लगाए, वो भी प्रशासन पर एक डायरेक्ट आरोप है,
उसके बाद में क्या एसडीएम ने कोई कार्रवाई की, साथ ही साथ सरकार की तरफ से किसी तरह के फॉरवर्ड डेवलपमेंट्स हुए हैं? देखिए, डेवलपमेंट में आपको बता देता हूँ, हमने लगातार क्योंकि खबर दिखाई और इसे असर कहें कि जो पोस्टमार्टम है वो हो चुका है और अब जो परिवार है वो मेघा की डेड बॉडी को लेकर क्रिमिनेशन के लिए गया है। तो एक डेवलपमेंट तो ये हुआ है और निश्चित है अब जो अगली प्रक्रिया है वो ये होगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का परिवार इंतजार करेगा, उसमें क्या कुछ आया है उसका परिवार को इंतजार है। लेकिन जिस तरह से पिछले 6 दिनों में लगातार जो परिवार है वो मोर्चरी के बाहर बैठा हुआ था, आज उस परिवार के लिए शाम के समय अभी थोड़ी देर पहले ही ये राहत जरूर है कि अब बेटी का जो पोस्टमार्टम है वो हो चुका है और अब वो क्रिमिनेशन इस समय कर रहे हैं। अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो इस समय सीमापुरी में चल रही है। जी ओके जतिन, साथ ही साथ जो संगीत सोम ने कैमरे के सामने आरोप लगाए हैं, क्या उन्होंने आधिकारिक तौर पर किसी तरह से इसे प्रशासन के नजर में लाने की कोशिश की है? क्या उन्हें कोई पुख्ता सबूत मिले हैं? किस बेसिस पर, किस आधार पर ये बात कर रहे हैं कि एसडीएम, क्योंकि एसडीएम अगर सचमुच में मिले हो एक तरफ से तो फिर इंसाफ मिलना मुश्किल है। क्या संगीत सोम उसे आधिकारिक तौर पर आगे लेके गए हैं या फिर केवल ये कैमरे के सामने ही आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि वो पूरे मामले को गृह मंत्रालय के सामने भी रखेंगे और जो आरोप उन्होंने लगाए उनका ये साफ तौर पर ये भी कहना है कि पूरी जो स्थिति है, जो परिस्थितियां हैं वो संदेह खड़ा करती हैं, क्योंकि 6 दिन पहले विवाहिता की मौत हो जाती है और पोस्टमार्टम में इतना वक्त क्यों लग जाता है? क्या पोस्टमार्टम होने से कोई रोक रहा था? क्या पोस्टमार्टम में कुछ ऐसा सामने आने वाला है जो किसी को सवालों के कटघरे में और बल्कि कानून के घेरे में लाकर खड़ा कर देगा? तो ये तमाम चीजें उन्होंने एसडीएम की लापरवाही को उजागर करते हुए कही हैं, आरोप लगाए हैं। हालांकि इन आरोपों पर यह देखना होगा कि तो मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी लाइव बता रहे थे कि किस तरह से सरकार ने अपनी तरफ से, प्रशासन ने अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा लापरवाही बरती है। जाहिर सी बात है ये आरोप परिवार का भी है और पोस्टमार्टम के एंगल से इस पूरे इन्वेस्टिगेशन पर काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़ा हो रहा है और उसी को लेकर हमारे साथ में सहयोगी मेरे जतिन गोस्वामी एक बार फिर जुड़ गए हैं। जतिन, आप जो बता रहे थे कि पोस्टमार्टम वाले एंगल को लेकर इस पर सबसे ज़्यादा शक खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, इतने दिनों तक पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? सिर्फ परिवार को यहाँ से वहाँ चक्कर कटवाए जाते रहे। परिवार का तो यहाँ तक आरोप है कि जब वो सरकारी दफ्तर में गए गुहार लेकर तो वहाँ से उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। उनका ये कहना है कि जो पति है मृतका का, उनके द्वारा कोई रसूख का इस्तेमाल किया गया और पोस्टमार्टम में देरी करवाई गई। लेकिन ये सिर्फ आरोप है, हालांकि हम इसकी तस्दीक नहीं करते हैं और ये तमाम चीजें जांच का विषय भी हैं। अब देखना यह है कि जांच किस नतीजे पर पहुंचती है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब बहुत अहम होगी, उसका इंतजार हम सभी को है और जब वो आएगी तो निश्चित। चलिए जतिन, हम आपके पास वापस आएंगे जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आउटकम्स आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल लेटेस्ट अपडेट देने के लिए। दूसरी खबर का